तो अब वो घड़ी आ गई है कि एक लीजेंड पर्सनालिटी, बोलते हैं एक ही आदमी के अंदर सारी प्रतिभा आ जाए, एक ही आदमी के अंदर 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस एक साथ दिखना स्टार्ट हो जाए, जो दिखने में स्मार्ट हो, जो बोलने में स्टार्ट हो, फॉलो करने में स्टार्ट हो, और सबकी दिलों का धड़कन और हर आदमी को मदद करता हो, और हर आदमी की इच्छा है कि अगर अल्टॉस में मुझको बड़ा करना है तो उस शख्स जैसे बनना है। क्या उस शख्स से मिलना चाहते हैं? क्योंकि उस शख्स ने अपने आप को साबित किया है, प्रतिस्थापित किया है, और बोलते हैं कि उनका जो सफर रहा है वो बोलते हैं फर्श से लेके अर्श तक का सफर इस अल्टॉस में उन्होंने साबित किया है। उस शख्स को मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूं, मुलाकात कराने वाला हूं, वो और कोई नहीं, हम सबके चहेते लीडर, जबरदस्त लीडर राउरकेला से इस अल्टॉस की धड़कन मिस्टर सुमित कुमार विश्वकर्मा जी को आपकी जोरदार तालियों और म्यूजिक के बीच में आमंत्रित करो। प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम राउरकेला, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। और उनके स्वागत के लिए इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हमारे चहेते लीडर मिस्टर रजत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आएंगे और सुमित जी को बुके से स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे, जबरदस्त तालियां बजती रहे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुमित कुमार विश्वकर्मा है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले हमारे सीनियर का, मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिनके माध्यम से मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी बातें आपके बीच में रख पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस परमपिता परमात्मा को जिन्होंने मुझे विवेक दिया कि मैं सही संगत में रह सकूं और लगातार सही संगत के साथ ही उठना बैठना कर पाऊं। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता, अपने पेरेंट को, जिनके आशीर्वाद के बगैर शायद ही ये मुकाम हासिल कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी टीम के हर उस सदस्य को जो कर्मठता के साथ मिल करके एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक हार्ड वर्क के साथ एक दूसरे को सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको। मैं चाहूँगा आप सबके लिए जोरदार क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग। फ्रेंड्स, हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिना सफलता के वो सारे दर्द, वो सारे संघर्ष बेमाने होते हैं, बेकाम होते हैं, किसी काम के नहीं होते। हर व्यक्ति की जिंदगी में दर्द, संघर्ष होता है, लेकिन कौन सुनना चाहता है? कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, उसका जन्म प्लेस लिखा जाता है, उसके पिताजी का एड्रेस बाहर आ जाता है, लोग जानने लगते हैं, सुनने लगते हैं। जब धोनी संघर्ष कर रहा था अपने ग्राउंड में तो कोई उसको जानता नहीं था, सब एडवाइस देते थे तू गलत ट्रैक पर है, लेकिन सफल होने के बाद जिसका कांच तोड़ता था वो भी बोलता था धोनी मेरे कांच तोड़ करके प्रैक्टिस करता था। असफलता इतनी दर्द भरी चीज है माय डियर फ्रेंड कि हर व्यक्ति उस असफलता में परेशान, दुखी और रोता है, लेकिन सफलता इतना खूबसूरत चीज है जिसमें हर बदसूरत चेहरा भी चमकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि सफलता, घनश्याम सर एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि जिस तरह से एक औरत का जन्म बिना मां बने बगैर अधूरा है, उसी तरह एक इंसान का जन्म बिना सफलता के अधूरा है, बिना सफलता के अधूरा है। सफलता ही उसकी जिंदगी में मायने रखती है। ररे सर बार बार बताते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने हजारों बार गिरे, ऐसे हजारों लोग हैं जो हजारों बार बुढ़ापे तक संघर्ष करते रहे, लेकिन एक सफलता उसकी जिंदगी में उसकी कहानी को बायोग्राफी बना देता है, उसकी कहानी को किसी के लिए मार्गदर्शक बना देता है, उसकी कहानी को बुक में कन्वर्ट कर देता है, उसकी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना देता है, उसकी कहानी को लोग यूट्यूब में देखने लगते हैं। हजारों असफलता के बाद एक सफलता उसे हीरो बना देता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसी समस्याएं, मेरी जिंदगी में भी समस्याएं थी। मेरी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां बहुत थी। हम लोग मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कामों को भी करने की जरूरत पड़ती थी। मेरी मम्मी लोगों के लिए कपड़े स्टिच करती थी
और स्टिच करने के बाद उसी कपड़ों को, बहुत सारे सेकंड हैंड कपड़े हम लोगों का पहना करते थे, जब भी किसी में पेच लगाकर, कभी किसी को स्टिच करके, कभी किसी बड़े कपड़े को छोटा करके, उसी तरह से हम लोग कई सारे कपड़े पहनते रहे। अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी समस्याएं, हम लोग टीन शेड के मकान में रहते थे, जहां पर 6 बाई 6 फुट का टीन शेड का मकान हुआ करता था, जहां पे गर्मी और बरसात में रहना आसान नहीं था, बड़ा तकलीफ था। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट देखते थे। लोग अपने लिए मेला घूमने जाते थे, हम लोग भी मेला घूमने जाते थे, लेकिन कुछ परचेस कर नहीं पाते थे, केवल घूम कर आ जाते थे। जिंदगी में ऐसे कई सारे दिन रहे माय डियर फ्रेंड, जब लोग पटाखा फोड़ते थे खरीद करके, लेकिन हम पटाखा फोड़ते थे उनके कलेक्ट करके, जो नन फूटे अध जले पटाखों को लेकर कलेक्ट कर कर हम लोग फोड़ा करते थे। अपने गरीबी के समय में प्लास्टिक के जूट के बोरों को लेकर के, सीमेंट बोरों को लेकर, कभी सी करके इसका बैग बनाकर बेचना, कभी तंबाकू के पैकिंग को पैकिंग करके पैसा कमाना, कभी राखी के सीजन में राखी बनाना। इस तरह से 14 साल तक हमारी जिंदगी में कष्ट का बादल रहा। उस वक्त समझ में नहीं आता था। परमात्मा से जब हम लोग पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, तो परमात्मा से प्रार्थना नहीं होती थी, केवल शिकायत होती थी। मन से एक ही बात निकलती थी कि हे भगवान, या तो किसी को जन्म मत देना, और जन्म देना तो उसे गरीबी मत देना, क्योंकि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। क्योंकि एक इंसान अपने कर्म का सजा अकेले भोगता है नरक में, मैंने सुना है, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन गरीबी में जब परिवार के साथ वो दुख तकलीफ भोगता है तो शायद नरक से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। और जिंदगी में इस तरह के कष्ट थे, सपने थे लेकिन रास्ते नहीं थे, करना चाहता था कर नहीं पाता था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी। 240 रुपए फीस के लिए मैं कॉलेज एंट्री नहीं कर पाया, पढ़ाई तो हो चुकी थी बट एग्जाम नहीं दे पाया। हर बार परमात्मा से शिकायतें थी कि परमात्मा तूने दुख के सारे बादल हमारी जिंदगी में क्यों दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा, किसी ने, मैंने सुना है कि परमात्मा जब किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है उससे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है। मैंने एक वीडियो में सुना था, उसमें पूछता एक व्यक्ति कि सर भगवान इतने तकलीफ क्यों देता है, तो उसने कहा या तो आपका कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है, या तो कुछ बड़ा होने वाला जिसकी तैयारी हो रही है, दोनों से तीसरा कुछ हो नहीं सकता है। जब भगवान आपको तकलीफ दे रहा है तो या तो आपका कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है, या तो कुछ बड़ी तैयारी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, दोनों में कुछ हो नहीं सकता। अगर कार्मिक अकाउंट कट रहे हैं तो खुश हो जाओ, और तैयारी बड़ी है तो भी खुश हो जाओ, तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा ऐतिहासिक आपके साथ होने वाला है। इसी सोच और इसी कसमकस के बीच में कई बार रोते थे, कई बार अकेले में रहते थे, लेकिन इसी कसमकस के बीच में तलाश थी कि शायद कोई मौका होगा, शायद कोई अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने सुना था कि हर इंसान के जन्म में, हर इंसान की जिंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर नॉक करती है। अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन, उस वक्त तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं मई 2012 जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में महान शख्स के माध्यम से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे बताया, ग्रेट पर्सनालिटी कोई और नहीं, द ब्रांड एम्बेसडर, द मिरेकल पर्सन मिस्टर रजत कुमार कर, मुझे दिल से नमन करना चाहूंगा। वो मुझे प्लान बता रहे थे कि सुमित एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे लाख रुपए महीने से भी ज्यादा की इनकम आप ले सकते हैं, आप अपनी मनचाही कार खरीद सकते हैं, लग्जरियस गाड़ी में आप एंजॉय कर सकते हैं, आप देश विदेश का यात्रा कर सकते हैं, आपके पास खुद का मकान होगा। सच मानिए माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। उससे पहले किसी ने बताया ही नहीं कि लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। कोई यही बताता था कि तेरी किस्मत में यही था, कोई यही बताता था कि तू गरीब पैदा हुआ गरीब ही मरेगा, मम्मी यही बताते थे कि संतोष कर लेना चाहिए, पिताजी यही बताते थे कि दुख में इंसान को झुक के कि निकल जाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि माय डियर फ्रेंड, कि जिंदगी में कोई अगर मौका मिलेगा जो हर इंसान की जिंदगी को बदलता है, वो मौका तेरे पास भी आएगा, बस पकड़ लेना, मौका को पकड़ लेना। कहा जाता है लक्की कौन है? लक्की वो है जो गुजरते मौकों को पकड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। लक्की कौन है? लक्की वही है जो गुजरते मौकों को पकड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है, क्योंकि मौके कभी बता के नहीं आती कि मैं मौका हूं जिसे तू खोज रहा है, लेकिन जब चला जाता है तो केवल पछतावा बचा रह जाता है। मैं भी तलाश कर रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी शायद मुझे मिले, मैं जिंदगी में कुछ मिरेकल करूंगा। मई 2012 में वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन शायद मेरे को एक उम्मीद थी, शायद एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। 4000 5000 की महीने की नौकरी करने वाला एक इंसान जिसकी जिंदगी में केवल यही उम्मीद थी कि कहीं 2000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी था। 2000 एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, मेरे लिए वही सफलता महसूस हो रही थी, मेरे लिए वही अपॉर्चुनिटी महसूस हो रही थी। और मैं उस 5000 की इनकम पे 2000 इनकम, एक्स्ट्रा इनकम को अपॉर्चुनिटी खोज रहा था। 2000 3000 की एक्स्ट्रा इनकम को मैं सफलता मान रहा था, और उसी बीच में उसी चीज को लेने के लिए, उसी 2 3000 4000 एक्स्ट्रा इनकम शायद आ जाए, इसी उम्मीद से मुझे मीटिंग में बुलाया गया। और मीटिंग में आने के बाद मुझे 2 चीजें क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड।
पहली चीज ये कि मैं उससे पहले नकारात्मक संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा था, मैं नकारात्मक सोच के साथ में चल रहा था। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये टूट गया तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या हुआ, अगर खत्म हो गया तो क्या हुआ। डर डर के जिंदगी जी रहा था, हर पल मैं डर रहा था। मीटिंग में आने के बाद एक चीज की संभावना मेरी क्लियर हो गई कि असफल इंसान हरदम असफलता के डर के साथ जीता है और सफल इंसान हरदम संभावनाओं के साहस के साथ जीता है। मीटिंग में आने के बाद मुझे यह चीज क्लियर होने लग गया कि शायद इनके साथ हो सकता तो मेरा भी होगा, इनका हो सकता तो मेरा होगा, इनको मिला तो मेरा होगा। मेरी संभावनाएं सकारात्मक होने लगी, मैं नेगेटिव सोचता था और यह डर इंसान को मार देता है, यह डर इंसान को मार देता है। किसी ने कहा है डर ही मौत है। माय डियर फ्रेंड, ये डर मार देता है। एक कोटेशन में था कि असफल इंसान असफलता के डर के कारण जिंदगी भर असफल रहना स्वीकार कर लेता है। असफल इंसान असफलता के डर के कारण जिंदगी भर असफल रहना स्वीकार कर लेता है। एक बार कुछ अंधे लोगों का ऑपरेशन करवाया जा रहा था, उनसे पूछा गया सर ऑपरेशन से पहले पैसा कैसा फील कर रहे हैं। उसने कहा मुझे डर है। उससे पूछा गया सर आपका आंख नहीं है और आंख का ऑपरेशन होगा, डर कैसा। उसे लगा कहीं अंधेरे वाली दुनिया ना गायब हो जाए, मतलब खोने को कुछ नहीं है फिर भी डर होता है। ये डर इंसान को मार देता है, ये डर कभी काम करने नहीं देता। इंसान थक जाता है, टूट जाता है। मैं भी जिंदगी में टूट गया था, अपनी जिंदगी के तकलीफों की वजह से मुझे डर लगता था, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा। लास्ट में मैंने सोचा कि डर को मारना पड़ेगा, नहीं तो जीत को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने स्वीकार किया। मीटिंग में लगातार आता गया। एक बार में हौसला नहीं होता, विश्वास नहीं होता है, लेकिन लगातार आते गया, लगातार आते गया, लगातार गया। विश्वास बनता था, टूटता था, विश्वास बनता था, टूटता था, विश्वास बनता था, टूटता था, विश्वास बनता था, टूटता था। मैं मीटिंग आता गया, मीटिंग आता गया, मीटिंग आता गया। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है तो चार्जर से दूर भाग जाता है ना। माय डियर फ्रेंड, जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो चार्जर के करीब जाना चाहिए। मैं लगातार मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार आते गया। मेरा अचानक से ग्रोथ बढ़ने लगा, मुझे खुशी होने लगी। मैंने मई 2012 में स्टार्टअप किया था, दिसंबर 2012 में मैं एमरोल्ड के पिन पे था, फरवरी 2013 में मैं डायमंड पिन पे था, मई 2013 में मैं ब्लू डायमंड पिन पे था, 2013 दिसंबर में मैं रॉयल डायमंड पिन पे था। एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, पूरी जिंदगी का ज्योग्राफी बदल चुका था, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव हो गए थे। मात्र 1.5 साल की जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा कुछ अचीव किया। मैं खुश था, उत्साह था, क्योंकि मेरे पास सपने थे कि मैं शादी करूंगा जब मेरे पास 2 लाख की इनकम होगी, मेरे पास खुद का गाड़ी होगा। 18 महीने के अंदर मेरे पास में लग्जरियस गाड़ी थी, मैंने शादी करी, मेरे पास 2 लाख का इनकम था, मैं खुश था, सेटिस्फाइड था। लेकिन अचानक से खुशी ज्यादा दिन तक रही नहीं, मेरा व्यापार गिरने लग गया। अचानक से मेरा व्यापार थम सा गया, रुक गया, अचानक से थम गया, रुक गया। समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेहनत तो कर रहा था, काम तो कर रहा था, कोई छोड़ देता था, कोई रुक जाता था, कमिटमेंट फेल हो जाती थी, रिजल्ट्स फेल हो जाते थे, आ नहीं पाता था। मैं थक चुका था, समझ में नहीं आ रहे थे। मैं मीटिंग भी आ रहा था, सेमिनार भी आ रहा था। अचानक एक मौका मिला, पूरी 2015 सितंबर का मंथ, पूरी का एक प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग यहां पे थे, इंटरव्यू बहुत लोगों की बन रही थी। रजत सर के साथ में क्वेश्चन आंसर का सेशन था। किसी ने पूछा रजत सर को, कई सारे सवाल हो रहे थे, उसमें सवाल बहुत सारे थे। किसी ने पूछा कि सर अगर व्यापार नहीं बढ़ता है तो क्या किया जाए। सर ने कहा कि सीडी कैसेट बुक और वो तैयारी को बढ़ा देनी चाहिए, सीडी सुनना बढ़ा देना चाहिए, बुक पढ़ना बढ़ा देना चाहिए। किसी ने पूछा सर अगर व्यापार में लोग छोड़ के जा रहे हो तो क्या करना चाहिए। सर ने कहा कि अपने आप की बड़ी मीटिंग में अपने आप को लाने के लिए तैयारी बढ़ा देनी चाहिए। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि अगर टीम कोई जा रहा है तो मीटिंग में आने से क्या फायदा होगा, अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा तो सीडी कैसेट से क्या होगा। लेकिन इस माय डियर फ्रेंड, मैं अक्सर बोलता हूं रजत सर की बहुत सारी बातें तुरंत समझ में नहीं आती है, 6-8 महीने के बाद में समझ में आती है। रजत सर ये बताते हैं एक इंसान को उसकी सोच के हिसाब से ही मिलता है, एक इंसान को उसकी सोच के हिसाब से, उसकी थॉट के हिसाब से ही प्राप्त होता है, जिस तरह से वो सोचता है। एक गरीब इंसान बोलता है कि भगवान मेरे दाल रोटी का जुगाड़ कर देना, उसे दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है। ये बोलता है अमीर बना देना, अमीर बन जाता है। आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा माय डियर फ्रेंड। आप जब बैंक में जाते हैं 1000 रुपए मांगते हैं तो आपको 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट दे सकता है। लेकिन जब आप 10 लाख मांगते हैं तो आपको 2-2 हजार का नोट दिया जाता है। जब आप अपने टीम में छोटा छोटा मांगते हैं कि मुझे एमरोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, छोटे छोटे लोग आपकी टीम में आएंगे, छोटा छोटा वॉल्यूम होगा, छोटा छोटा टीम होगा। खुल करके बोले कि मैं यहाँ पे व्यापार में करोड़ों की इनकम करना चाहता हूँ, खुल के बोले कि मैं बड़ी से बड़ी पिन अचीव करना चाहता हूं, फिर देखिए कैसे बड़ा होगा। मैंने किताब पढ़ी, बड़ी सोच का बड़ा जादू।
मैंने किताब पढ़ी बड़ी सोच का बड़ा जादू, मेरे दिमाग बड़े हो गए। मैं छोटा सोच रहा था कि कैसे 5,000 एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा, मैं सोच रहा था कैसे एक पिन एक्स्ट्रा आ जाएगी, मैं सोच रहा था कैसे एक कार और आगे चल जाएगी, मैं सोच रहा था कैसे मकान बन जाएगी। लेकिन बड़ी सोच का बड़ा जादू सुनने के बाद और वहां पे मीटिंग सेमिनार सुनने के बाद मेरे दिमाग बड़े हो गए। रजत सर बताते थे जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उससे एक कदम और बड़ा सोचो, जितना आप सोच सकते हैं उससे एक कदम और बड़ा सोचो, जितना आप सोच सकते हैं उससे एक कदम और बड़ा सोचो। माय डियर फ्रेंड, जब आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम आपकी फिगर नहीं बनाता है, आपका फिगर वहां का इक्विपमेंट नहीं बनाता है, आपका डिप्स नहीं बनाता है। आप 12 डिप्स मार पाते हैं, 12 डिप्स से कुछ नहीं होता है। 12 मारने के बाद जब थक जाते हैं तो आप अपने आप को बोलते हैं वंस मोर। वो वंस मोर ही आपके फिगर को बनाता है, वंस मोर। जब थक जाएं अपने आप को एक ही चीज बोलना, कम ऑन गेट अप वंस मोर। वो वंस मोर जब थक जाएं प्लान्सों के साथ अपने आप को एक ही बात बोलना, कम ऑन गेट अप वंस मोर। ये लगातार काम करते जाइएगा, करते जाइएगा। मैंने यही काम किया। 2015 सितंबर के बाद अचानक से मैंने अपनी जिंदगी में सीडी, कैसेट, बुक, मेरे जीवन में मैं खाना भले भूल जाऊं लेकिन सीडी सुनना, खाना भले भूल जाऊं किताब पढ़ना नहीं छोड़ता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हो सकता है मैं अपनी फैमिली में एक बार कॉल करना भले भूल जाऊं लेकिन बुक पढ़ना नहीं भूल सकता। और इस कारण से वजह से मेरा अचानक से व्यापार ग्रोथ करने लगा। लगातार ग्रोथ करता जा रहा है, लगातार ग्रोथ करेगा और ये करता जाएगा। बीच में फिर अचानक से मैंने रजत सर को कहा, सर जहां तक पहुंचना था 1,00,000 2 लाख की इनकम तो आ रही है, हम 1 करोड़ का करना चाहता हूं। मैंने सर को मैसेज किया, सर 1 करोड़ का इनकम कैसे आएगा, अब गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब 4 लाख 5 लाख का गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मजा नहीं आ रहा है। सर ने कहा अब एक ही काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा 10,000 वॉल्यूम के ऊपर में काम करना है, क्योंकि 10,000 वॉल्यूम ही आपको काम करेगा। क्योंकि मैं उस वक्त तक काम तो कर रहा था लेकिन 10,000 वॉल्यूम के लेके मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं था। मैं करता तो था लेकिन सर ने बताया प्रोडक्ट का प्लान है, प्रोडक्ट बिजनेस है, यहाँ प्रोडक्ट बिकता है, पेपर नहीं बिकता है। आपको प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट देना है। जितना ज्यादा 10,000, 20,000, 25,000, 50 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक, जितना आप प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में दे सकेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर बनेंगे और उतना ज्यादा आपका काम करेगा। शुरुआत में अगर बिलीव नहीं भी हो रहा है तो मिनिमम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में आप काम करते जाए। आप प्लान कितना दे रहे हैं मायने नहीं है, प्रोडक्ट के साथ प्लान कितना दे रहे हैं मायने नहीं है, आप प्रोडक्ट कितना दे रहे हैं वो मायने है। मार्केट में प्रोडक्ट के साथ में प्लान देते जाए, प्रोडक्ट देते जाए, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। प्रोडक्ट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, बिना प्रोडक्ट के आप काम नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एवरी पर्सन हर महीने 10 तारीख से पहले 10,000 बीवी रजत सर मुझे बताते गए, मैंने प्रमोट करता गया और ये मेरी जिंदगी में बड़ा मिरेकल काम किया। चौथा काम मैंने रजत सर को पूछा, सर ने कहा एक ही काम है, शो द प्लान। जितना ज्यादा न्यू लोगों को प्लान शो कर, मैं प्लान तो शो कर रहा था लेकिन 10, 20, 50, 100 लोगों का टीम हो जाने के बाद मैं उन्हीं को मोटिवेट कर रहा था। जब मेरे टीम में बिजनेस बढ़ाना होता था मैं उसी 50 को मोटिवेट करता था, जब स्लैब बढ़ाना होता था उसी 100 को मोटिवेट करना होता था, जब कोई पिन बढ़ाना होता था उसी 500 को मोटिवेट करता था। माय डियर फ्रेंड, आप 50 ईंटा लेकर के एक दीवार बना सकते हैं लेकिन एक मकान नहीं बना सकते, एक महल नहीं बना सकते, ज्यादा ईंटा की जरूरत पड़ेगी। आपको जब भी रिजल्ट बढ़ाने हैं अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जब भी रिजल्ट बढ़ाने हैं अपनी साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी टीम के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं जहां हूं, जिस सोच एटीट्यूड और टीम के साथ हूं, उसी सोच एटीट्यूड और टीम के साथ आगे नहीं जा सकता। आगे जाने के लिए मेरी सोच, मेरी एटीट्यूड और मेरी टीम साइज बढ़ाना होगा। एक ही काम करना है, सीडी, किताब, बुक, स्टडी को बढ़ाना है और न्यू प्लान शो को बढ़ा देना है। न्यू प्लान शो करता गया। माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग में मैंने गलती करी थी कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ लोगों को स्पॉन्सरिंग कर दिया था। हम नियर एंड डियर को स्पॉन्सरिंग करके काम करना चाहते हैं, नियर डियर को स्पॉन्सरिंग कर दिए थे। लेकिन याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, समुद्र के ऊपर में केवल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। अगर आपको हीरे मोती चाहिए तो समुद्र के गहराई में जाना पड़ेगा। आपको लोग मिलेंगे, आपका काम लोगों को ज्वाइनिंग करना काम नहीं है, आपका काम ड्रीमर लोगों के साथ में अपने आप को प्लग करना है। मैंने रजत सर ने बताया, मैंने काम करता गया, लोगों को प्लान देते जाइए। रजत सर बोले आपके टीम में कितने लोग हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने ड्रीमर लोग हैं इंपॉर्टेंट है। प्लान शो करते जाइए, प्लान शो करते जाओ, प्लान शो करते जाओ। एक व्यक्ति मिलेगा जो मीटिंग आने को तैयार है, जिसकी ड्रीम है, जो सीडी सुनने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति कोट पहनने को तैयार है, जो व्यक्ति 10,000 लेने को तैयार है। ही इज द पर्सन। फिर नेक्स्ट को प्लान शो करते जाना है, आपने 50 प्लान शो किया, 100 प्लान शो किया, 200 प्लान शो किया। एक व्यक्ति मिला जो सीडी सुनने को तैयार है, कैसेट सुनने को तैयार है, कोट पहनने को तैयार है, 10,000 बीबी लेने को तैयार है। यही आपका बंदा है। मैं लगातार प्लान शो करता गया। ये एक बहुत ही वाइटल प्लान है। जो कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, अगर आपकी टीम में बिजनेस बढ़ाना है, न्यू प्लान शो, कुछ भी करना है, न्यू प्लान शो।
जैसे आईटेक, बीटेक, एमटेक होता है, उसी तरह एक आईनेप है, इंटर ऑफ न्यू प्लान, बैचलर ऑफ न्यू प्लान एंड मास्टर ऑफ न्यू प्लान। जब आप खुद सीख जाते हैं तो आप इंटर ऑफ न्यू प्लान कर गए, जब अपने ग्रुप के साथ में आप कर गए बैचलर ऑफ न्यू प्लान हो गया, जब आपकी टीम में मैक्सिमम लीडर प्लान शो करने लग गए आप मास्टर ऑफ न्यू प्लान करेंगे और 5-5 लाख की इनकम आ रही होगी, इस चीज की गारंटी। जितना ज्यादा आप न्यू प्लान शोज हो सकते हैं, यही मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा कारण रहा कि मैं जब भी कुछ भी हो जाए न्यू प्लान, कोई कहीं पे भी दिख जाए न्यू प्लान, न्यू प्लान, न्यू प्लान, न्यू प्लान। सब्जी दुकान में जाता हूं, सब्जी लेता हूं तो उसके साथ में विजिटिंग कार्ड जरूर देता हूं, सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी जहां लाखों की इनकम आ सकती है, इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज कॉल मी नाउ। मैं अगर टोल गेट में जाता हूं तो टोल गेट में अपना विजिटिंग कार्ड देता हूं, सर अगर आपके पास में इंटरेस्टेड है, अगर आप अपॉर्चुनिटी है, ड्रीम लेना चाहते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी लाखों की इनकम देगी, ये मेरा कार्ड है सर, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो फोन करिएगा। फल दुकान में जाता हूं, पेट्रोल पंप में जाता हूं, अगर पुलिस हाथ लगा के रोकता है तो भी हर जगह मैं विजिटिंग कार्ड शेयर करते जाता हूं, न्यू प्लान, न्यू प्लान, न्यू प्लान, न्यू प्लान, यही काम लगातार, यही काम लगातार, यही काम लगातार करते 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 जो लड़का आज से 5 साल पहले जिसके पास में सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करती थी माय डियर फ्रेंड, आज 2-2 लग्जरी गाड़ी है। जो व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कभी 4,000-5,000 की इनकम किया करते थे, आज 5 लाख रुपीस एंड अबव की इनकम है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में कभी जनरल टिकट के लेकर के ट्रेन की सफर किया करते थे, आज वो हर यात्रा, हर 200-500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा एरोप्लेन से कर पाता है ड्यू टू दिस इंडस्ट्रीज। केवल अगर मुख्य बात भी जाए तो न्यू प्लान और सीडी कैसेट बुक के माध्यम से। और आज भी हम थकते हैं, और यहां पर यात्रा एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है माय डियर फ्रेंड, ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे ड्रीम्स की अगर बात की जाए तो पहले मेरे पास 2,000-4,000 कमाना मेरे लिए एक सक्सेस माना जाता था, लेकिन आज मैं यहां बहुत कुछ सोचता हूं। अब मेरे ड्रीम की बात करूं तो मैंने सोच रखा है, मेरे प्लान बने हुए हैं, मेरे ड्रीम्स बने हुए हैं, दिल्ली में 500 करोड़ का बंगला मेरे को बनाना है, भुवनेश्वर में उड़ीसा का सबसे बड़ा बंगला 200 करोड़ एंड अबव का बनाना है, ड्राइवरलेस मर्सिडीज कार इंडिया में जब सबसे पहले आएगा, सबसे पहला गाड़ी मुझे परचेस करना है। मैंने मैडम से पूछा, मेरी मैडम को, मैडम आपको क्या चाहिए? मैडम ने कहा इंडिया में नहीं हो गया, लेकिन मेरे को एक फार्म हाउस पेरिस में चाहिए, फार्म हाउस पेरिस में बनाना है कि जब घूमने का मौका हो चलो पेरिस फार्म हाउस घूम कर आते हैं। पेरिस में एक फार्म हाउस बनाना है। कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन ये भी उतने बड़े नहीं हैं, आगे बड़े ये माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे हाथ है जिसको मजबूत करना है, बहुत सारे बेटों का हाथ मजबूत करना है जिनकी माँ का इलाज बाकी है, बहुत सारे भाइयों का हाथ मजबूत करना है, उनकी बहन का शादी बाकी है, बहुत सारे पिता का हाथ मजबूत करना, उनके बच्चों के सपने बाकी है। ये 2 हाथ, आपके 2 हाथ मिलकर 4 हाथ बनेंगे, 4 हाथ मिलकर 1000 हाथ मिलेंगे और बहुत सारे लोगों का सपना अचीव कराना है। ये मेन टारगेट है। अभी मैंने टारगेट ले रखा है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर, चंद सालों के अंदर, 2-3 साल 4 साल के अंदर में एक नजारा आप देखेंगे, इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा होगा और केवल रॉयल क्राउन एंड अबव बैठे होंगे और बाहर मर्सिडीज, BMW, जगुआर की लाइन लगी होगी। आप देख लीजिएगा, यही मार्च तक का मेरा टारगेट मैंने सोच रखा है। अपलाइन के साथ में बातें हो रही है, लगातार प्लान चल रही है कंपनी का। इसी मार्च 2018 तक आप 12 से ज्यादा क्राउन एम्बेसडर और 50 से ज्यादा रॉयल क्राउन अचीवर आप इसी इंडस्ट्रीज के अंदर देखने वाले हैं। सपने बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ बड़ा करना बाकी है और ये संभव है, ये प्रैक्टिकल संभव हो सकता है और ये हो के रहेगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहना पाऊंगा, जब जब थक जाएं आपने कब को बोलिएगा कम ऑन गेट अप वंस मोर। जब लग जाए कि और नहीं हो सकता, कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक और प्लान दे देते हैं। जब आप थक जाए, कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक और मीटिंग चलते हैं। जब लग जाए अब नहीं होगा, कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक बार और अपलाइन को फोन कर लेते हैं। जब आपको लगे अब नहीं हो सकता, कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक और होम मीटिंग करके आते हैं। जब आपको लग जाए और नहीं होगा, कम ऑन गेट अप वंस मोर, चले एक और प्लान शो करके आते हैं। अपने आप को ये चीज बोलते रहना, जब लग जाए कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक और किताब पढ़ लेते हैं, कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक और वीडियो सुन लेते हैं। हर बार अपने आप को बोलते रहिएगा। मैं अक्सर बोलते रहता हूं, जब कभी लगते हैं कम ऑन गेट अप सुमित वंस मोर, एक बार और कैसेट सुनते हैं, एक और किताब सुनते हैं। अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि दुनिया में एक ही व्यक्ति आपको सफल बना सकता है, आप खुद, और एक ही व्यक्ति आपको रोक रखा है, आप खुद। आपके सिवा परमात्मा भी आपको सफल असफल नहीं बना सकता। अपने आप को बोलना, कम ऑन गेट अप वंस मोर, एक बार और प्लान शो करते हैं, कम ऑन गेट अप वंस मोर, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, 24 घंटे आपके साथ एक ही व्यक्ति रहता है, आप खुद। 24 घंटे एक ही व्यक्ति आपके साथ रहता है, आप खुद। आपको सबसे ज्यादा एक ही व्यक्ति जानता है, आप खुद। आपको सबसे ज्यादा एक ही व्यक्ति आपकी कमी जानता है, आप खुद।
यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मेंटर हैं, ऑल्टोस एकेडमी है, ये आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा एक ही व्यक्ति आपके साथ रह सकता है। आप खुद अपने आप को बोलते रहें, कम ऑन गेट अप वंस मोर, तू कर सकता है। जब हर कोई कर सकता है, तू भी कर सकता है। जब घनश्याम सर कर सकते, कोमल कर सकते, सुमित सर कर सकते हैं, जब चुन्नू जी कर सकते हैं, जब कोई कर सकते हैं, तू भी कर सकता। कम ऑन गेट अप वंस मोर, क्यों नहीं? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप परमात्मा की संतान है, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जिंदगी आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पहले अपॉर्चुनिटी थी नहीं, अब है अपॉर्चुनिटी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, तो यहां बैठा हर वो शख्स पहुंच सकता है जिसके पास भी सपने हैं और काम करने को तैयार है, अगर मेहनत करने को तैयार है। और अगर आपके सपने हैं, तो अगर यहां पर मैं पहुंच पाया हूं, घनश्याम सर पहुंच पाए हैं, कोमल सर पहुंच पाए हैं, तो 1% भी शक नहीं है, आप पहुंच सकते हैं। जब थके, कम ऑन गेट अप वंस मोर, चल एक और बार राउंड क्लब मीटिंग चलते हैं। अपने आप को रेडी रखिएगा।